हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम लगातार देखने मिल रहा है और हमने ऑलरेडी बताया था कि 98 से 97.800 का लेवल एंड उसके नीचे निकला तो यहाँ पे 97.500, 97.200 एंड 96.800 का लेवल देखने मिल सकता है। ट्रेंड जो कि कंप्लीटली यहाँ पे बेरिश साइड प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। इन साइड बार का ब्रेकडाउन हो गया है, यहाँ पे आप देखिए बहुत ही प्यारा ब्रेकडाउन हुआ है एंड एक कंटिन्यूएशन भी देखने मिला है, जो कि उम्मीद बताता है कि यहाँ पे आने वाले सेशन में एक कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। कल जो डेटा था पीपीआई का डेटा, वो कोई भी लेवल से अच्छा नहीं था। पीएमआई का डेटा कोई भी लेवल से अच्छा नहीं था, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन, बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इन्फ्लेशन है अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली डॉविश इंडिकेशन दे रहा है हमको। साथ ही साथ यहाँ पे मिस्टर ट्रंप ने बताया है कि जो नेगोशिएशन है ये वीक से कंटिन्यू हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म है कि यहाँ पे ये जो वॉर है कहीं ना कहीं ये डी एस्केलेट हो सकता है। यहाँ पे शांति आपको आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पे डॉलर पे बेरिश दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे हाई इंपैक्ट डेटा के बारे में। आज कोई भी हाई इंपैक्ट डेटा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के हिसाब से बात करेंगे। H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हमने यहाँ पे बताया था कि एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बना है जो कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है, और हमने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बताया था। आप देखिए प्राइस ने, हमने जो जोन मार्क किया है, प्राइस वहां पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब प्राइस 97.200 के नीचे निकलता है, 500 के नीचे सॉरी, तो यहाँ पे 96.800 है, उसके नीचे के लेवल्स देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिले यहाँ पे। आप देखिए बहुत ही प्यारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये पूरा जोन देखेंगे तो यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया एंड यहाँ से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के सिग्नल्स हमको यहाँ पे मिल रहे हैं कि प्राइस जो है आराम से यहाँ पे नीचे की तरफ देखने मिल सकता है। हमारे टारगेट जो है हम उसका एक्सटेंड कर रहे हैं। 96.800 बताया था, 96.500 से 96 तक प्राइस आता हुआ नजर आ सकता है, जो कि ये वाला स्विंग है, यहाँ पे प्राइस आता हुआ आने वाले टाइम में नजर आ सकता है। तो जो हमारा व्यू है डॉलर इंडेक्स के लिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही यहाँ पे मंदी की ओर इशारा कर रहा है। बात करेंगे यूरो यूएसडी को लेकर। यूरो यूएसडी में हमने क्लियरली इंडिकेट किया था भाई कि यहाँ पे 1620 के ऊपर सस्टेन किया है एंड यहाँ पे हायर प्राइस करेक्शन देखने मिल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि बहुत अच्छे एक्यूमुलेशन के बाद हायर प्राइस करेक्शन राइजिंग चैनल के फॉर्मेट में, कुछ लोग इसको वीसीपी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बट हमने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत ज्यादा है एंड 1800 एंड 1850 के लेवल देखने मिल सकता है। आप देखेंगे प्राइस में ऑलमोस्ट 1800, 150 का, मतलब 1800, 200 का, 1820 का आप यहाँ पे हाई लगाया, 1815 का, 1820 का हाई लगाया। अब आराम से बहुत ज्यादा चांस है कि 1850 आज के सेशन में एंड एक बार उसके ऊपर क्लोज किया तो भाई समझ जाना है यहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होगा आने वाले टाइम में, जो कि आपको 2200 एंड उसके ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। अगर हम बात करते हैं ट्रेंड के हिसाब से, यहाँ पे ट्रेंड कंप्लीटली बुलिश किया बना हुआ है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर इनकेस प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाता है 1600 के आसपास, 1650, 1600 के आसपास, डेफिनेटली ये क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो कि आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग पॉइंट की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेडर है तो यहाँ पे देखिए फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन बन रहा है। ये एक पोल साइज है, यहाँ पे फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस जैसे ही 1820 का लेवल ब्रेक करता है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्यारा मूव देखने मिल सकता है, जो कि बेयर मिनिमम 1900 एंड 1950 का लेवल आने वाले सेशन में दिखा सकता है। तो हाल फिलहाल जो हमारा व्यू है, ट्रेंड कंप्लीटली यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है। बात करेंगे WTI पेयर के बारे में। अब WTI में हमने एकदम क्लियरली इशारा किया था कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम 108, 110 देखने मिल सकता है। अगर वहां पे भी आया तो प्राइस लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग जोन रहेगा। यहाँ से हमने क्लियरली बताया था कि सी वेव की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। ए वेव कंप्लीट हो गया, बी वेव हो गया एंड सी वेव की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। आप देखिए प्राइस ने 90 का लेवल ब्रेक किया है, जो कि इंडिकेट करता है कि अब प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में देखने मिल सकता है। 90 के नीचे H4 पे क्लोज, यहाँ पे आराम से आपको 85, 80, 78 एंड 78 के नीचे गया तो 68 तक का लेवल देखने मिल सकता है। मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड हाल फिलहाल मंदी की तरफ इशारा कर रहा है, बेरिश इशारा कर रहा है, जो कि आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे 90, 85, 80 एंड अपसाइड में 95 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 95 एंड 100 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। अगर इनकेस प्राइस यहाँ पे बाउंस हो जाए 95 या 100 के आसपास, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो कि आप यहाँ पे
इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न भी बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो दोनों का जो हेड है शोल्डर है दोनों सेम है, हेड है एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। मतलब यहाँ पे कंप्लीट इशारा है कि जो मंदी का ट्रेंड है यूएस ऑयल में देखने मिल सकता है। सप्लाई का कंसर्न भी यहाँ पे बना हुआ है, साथ ही साथ जो ये वॉर का ऑप्टिमिज्म, मतलब यहाँ पे शांति की कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये ऑयल पे बेरिश दबाव डाल रहा है। बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड ने यहाँ पे हमने बताया था 4800 के ऊपर निकलता है तो 5000 एंड 5100 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। बट हाल फिलहाल जो हमारा व्यू है यहाँ पे अब बेरिश बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एक क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है एंड यहाँ पे जो प्राइस है वो कोई उतना मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पा रहा है, उतना स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पा रहा है जिस तरीके का यहाँ पे डॉलर में गिरावट है, बिटकॉइन में तेजी है, उसी तरह का यहाँ पे गोल्ड में तेजी नहीं देखने मिला है। सीधी सी बात है, गोल्ड ऑलरेडी एक्सटेंडेड मूव दे चुका है। अब यहाँ पे कोई ज्यादा सेफ हेवन की तरह इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अगर प्राइस इस बार 4600 के नीचे क्लोज करता है, डाइवर्जेंस एक्टिवेट हो जाएगा एंड बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फॉल देखने मिल सकता है जो कि आपको 4200 एंड उसके नीचे के लेवल सिखा सकता है। हाल फिलहाल जो ट्रेंड है, ऑल थ्री ट्रेंड्स ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं बेरिश रिट्रेसमेंट की उम्मीद बनेगी। 4600 मिनिमम पॉइंट रहेगा एंड उसको ब्रेक करता है तो 4200 एंड उसके नीचे के लेवल सिखा सकता है। बात करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन में यहाँ पे देखिए बहुत ही खतरनाक रोल प्ले किया जा रहा है। बिटकॉइन ने 75,000 का ऑलमोस्ट हाई दिखाया है, 76,000 का हाई दिखाया है। हमने बताया था कि 76,000 के ऊपर डेली पे क्लोज करता है, जो कि क्लोज नहीं कर पाया अभी तक, बट 76,000 के ऊपर डेली पे क्लोज करता है तो यहाँ पे 80, 85, 88,000 के लेवल्स देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे बिटकॉइन किस तरीके का रोल प्ले करता है। मेक और ब्रेक पॉइंट पे है, या तो ये ब्रेक करके निकल जाएगा या फिर यहीं से वापस आपको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। वह H4 पे टाइम फ्रेम पाएंगे। H4 पे प्राइस जो है क्या किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे हम ऑसिलेटर को प्लॉट करेंगे। ये जो मूव आया है ये सिंपल जो ऑप्टिमिज्म के चलते, मतलब यहाँ पे वॉर में शांति स्टेबिलिटी के चलते हुए यहाँ पे मूव आया है। बट अब ये सस्टेन कब करेगा, जब ये 76,000 के ऊपर क्लोज करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे 76,000 के ऊपर क्लोज किया, समझ जाना बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने मिलेगा। पहला टारगेट 80,000, 85,000 एंड 88,000 के इस तरीके के टारगेट देखने मिल सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे RSI में क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है एंड ये शॉर्ट डाइवर्जेंस है। शॉर्ट डाइवर्जेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वर्क करने की, शॉर्ट डाइवर्जेंस नहीं है सॉरी, बट ये यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अगर प्राइस 70,000 के नीचे क्लोज करता है तो ये एक ट्रिगर हो जाएगा एंड आपको आराम से नीचे के लेवल देखने मिल सकता है। LA2 के हिसाब से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बुलिश इंपल्स है ये कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी हमको एक बार नजर डालनी पड़ेगी कि प्राइस 76,000 के ऊपर क्लोज करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो फिर ये एक्सटेंशन देखने मिल सकता है। हमने लेवल्स ऑलरेडी बता दिए हैं। डाउन साइड में सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो पहला सपोर्ट जो रहेगा 72,000 का रहेगा, फिर 70,000 का रहेगा, 68,000 का रहेगा एंड 65,000 का रहेगा। गलती से आने वाले दिनों में 65,000 के नीचे क्लोज किया तो समझ जाना जो हमारा 55-52,000 का टारगेट है वो एक्टिव हो जाएगा एंड आपको नीचे के लेवल्स देखने मिल सकता है। हाल फिलहाल बिटकॉइन का जो ट्रेंड है, मेक और ब्रेक पॉइंट पर लेवल्स के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। 76,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग तेजी, 70,000 के नीचे स्ट्रॉन्ग मंदी एंड 72,000 के नीचे शॉर्ट टर्म मंदी देखने मिल सकता है। आई होप वीडियो में समझ आएगा, मजा आएगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े। थैंक यू, बाय बाय।